रेड्डी गारू जी, आदरणीय एमपी सुरेश शेटकर गारू जी, आदरणीय विधायक लक्ष्मीकांत राव जी जो हमारे पीसीसी ऑब्जर्वर भी हैं संगठन सृजन का, पीसीसी के सभी पदाधिकारी, डीसीसी के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, आदरणीय मंडल प्रेसिडेंट्स, यहाँ पे उपस्थित एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, सभी सेल्स और डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। आप सबको नमस्कार। मीरू एल्ला उन्नारू मैं अगली बार जब आऊँगी मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा अच्छा तेलुगु बोलने के लिए। माफ़ कीजिएगा मुझे तेलुगु आती नहीं है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। वो मैंने विधायक जी से पूछा और मैंने ये लिखा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए। मंच पे काफ़ी सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं। माफ़ कीजिएगा मैंने सबका नाम नहीं लिया क्योंकि अभी संगठन सृजन चल रहा है और संगठन सृजन के तहत संगठन में जैसे आपके इलेक्शन के टाइम में एमसीसी लगता ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे संगठन में भी आचार संहिता लगा हुआ है। तो सबका नाम नहीं लेना, खाली जो होते जो ऑफिस बेयर लीडर्स होते उनके लेते। तो आपको हिंदी समझ में आ रही है मेरी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? कुंजम कुंजम? हाँ अच्छा, हिंदी आता है। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो मीटिंग के बाद में हम प्रश्न लेंगे, ठीक है? तो मेरा नाम जरीता है और मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, जो विधायक जी ने आपको ऑलरेडी बताया है। एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम मेघालय है। आपने सुना है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? हाँ, चेरापूंजी। तो मैं चेरापूंजी गांव से आती हूँ, ठीक है? और हाँ, इधर में भी बारिश हो रहा था तो मुझे लग रहा था मैं भी आ रही हूँ, मेरे साथ बारिश भी आ रहा है इधर तेलंगाना में। आज का जो कार्यक्रम है ये संगठन सृजन को लेकर है और देश भर में बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पे संगठन सृजन हो चुका है। संगठन सृजन क्या है जानना जरूरी है। इसके बारे में लक्ष्मीकांता गारू ने आपको बताया है, पर मैं तब भी आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत मंथन किया और अहमदाबाद में जो मीटिंग हुई थी, जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया था, ये डिसीजन लिया गया था कि 2025 पूरी तरीके से हम किस तरीके से संगठन को सशक्त करेंगे, किस तरीके से संगठन को और मजबूती से ग्रामीण स्तर तक लेकर जाएंगे। इसलिए संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम जो है इसको आगे बढ़ाया गया और इसके तहत जो पहला कदम है वो है हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट। हम किस तरीके से हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट का हाथ और मजबूत करेंगे। एक समय था कि डीसीसी प्रेसिडेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट तक रहते थे, पर आने वाले दिन में डीसीसी प्रेसिडेंट्स जो मीटिंग दिल्ली में होगी इलेक्शन के समय, जब टिकट देने का समय आएगा, चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे वो पंचायत लेवल का टिकट हो, चाहे वो जिला परिषद का टिकट हो, उसमें जिला अध्यक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ऐसा होता था कि पहले जिला अध्यक्ष दिल्ली कोई भी मीटिंग के लिए नहीं जाता था, पर आज के दिन में संगठन सृजन होने के बाद जिला अध्यक्ष सीईसी मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे ऊंचा इलेक्शन बॉडी है दिल्ली में, वहां में भी अपना जिला अध्यक्ष बैठेगा।
इसलिए क्योंकि सबकी मन की बात सुनना जरूरी है। इस जिला से जिला अध्यक्ष का जब चयन होगा तो वो आपका आवाज बनकर वहां दिल्ली में मीटिंग में बैठेगा। जिला अध्यक्ष बनने के लिए कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। ये फॉर्म है जिला अध्यक्ष के लिए। मैं आपको एक नंबर दे रही हूं, आप एक नंबर लिख सकते हो, लिख लीजिए 7893366115। मैं फिर बोल रही हूं 7893366115। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आज मतलब अगले 2 घंटे में, ठीक है? अगले 2 घंटे में आप कॉल करके इस नंबर पे आप ये फॉर्म ले सकते हो। अंसारी इधर आओ, ये अंसारी भाई हैं, इनके पास सब फॉर्म है, आप इनसे फॉर्म ले सकते हो, ठीक है? अभी ये फॉर्म लेकर आपको करना क्या है, बहुत जरूरी है आपको समझना। ये फॉर्म आप जब भरोगे मतलब आप जिला अध्यक्ष का पद के लिए क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे मना किया गया है, मुझे नहीं भरना है। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको हक देता है आगे बढ़ने का। और मैं आप सबको एक बात बता देती हूं, इस मंच पे इतने सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं भी यहां से बोल रही हूं, पर जरूरी बात है समझना कि आप लोग अगर नहीं होते ये नेतागण भी नहीं होते। आप हैं तो ये नेतागण हैं, बहुत जरूरी है ये बात समझना। दूसरी बात, आपके मन में जो भी बात है आपको मुझसे बोलना है। मैं यहाँ अगले 2 घंटे हूँ, आप आकर मुझसे बात कर सकते हो। आप अगर अकेला आना चाहो आप अकेला आ सकते हो, आप अगर एक ग्रुप में आना चाहो तो आप ग्रुप में भी आके मिल सकते हो मुझसे। अभी इस फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊं, जो लोग ये फॉर्म लेंगे इसमें आपको अपने कागजात लगाने पड़ेंगे। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी इन सब फॉर्म्स को दिल्ली लेकर जाएगी। बोलिए पूरा संगारेड्डी से बोलिए हमें मिला 50 फॉर्म्स टोटल, ठीक है? 50। अभी अगर 50 फॉर्म्स मिले तो वो 50 फॉर्म्स को हम लोग को चयन करके 25 फॉर्म करना है, ठीक है? फिर 25 फॉर्म को चयन करके हमें 10 फॉर्म करना है। फिर दिल्ली 6 नाम जाएंगे। कितने नाम जाएंगे? 6 नाम जाएंगे। ये 6 नाम वही होंगे जो सर्वश्रेष्ठ होंगे, जो इस जिला को चलाने के लायक होंगे। अभी दूसरा चीज है, कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन की बात करती है, कास्ट सेंसस की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा है बहुत जरूरी है कि हमारी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिला, बहुत जरूरी है इन 5 वर्गों को आगे बढ़ाना। और जाति समीकरण को बिठाया जाएगा जब हम जिला अध्यक्ष का चयन करेंगे। आपको समझ में आया? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिला। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है 50% अंडर 50। 50% अंडर 50 का मतलब होता है 50% का रिजर्वेशन है जो लोग 50 साल के उम्र के नीचे हैं। 50% रिजर्वेशन है जो लोग 50 साल के उम्र के नीचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है
कि जो लोग 50 साल के ऊपर हैं वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, जो लोग 50 साल के ऊपर हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस संगठन सृजन के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देने की कोशिश कर रही है जो आपके सुख, आपके दुख में आपके साथ हो, जो आप फोन करें तो कम से कम देर रात को आपका फोन उठाए, ऐसे नहीं कि फोन ऑफ करके सो जाए, नहीं। जिला अध्यक्ष ऐसा हो जो सभी नेताओं के बीच बनाता है। सिर्फ नेता अकेला बनकर नेता नहीं होता, नेता वो होता है जो दूसरा को भी नेता बनाता है। मैं पिछले 30 साल से ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रही हूं और आपको एक बात बताऊंगी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे एक बात सिखाया है, आप किसी को इज्जत दोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, आप इज्जत नहीं दोगे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी है ये बात सीखना संगठन में, आप अगर काम करोगे तो। आप सबके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, संगठन सृजन के तहत ये जो पूरा अभियान चल रहा है, गुजरात में हो गया है, उत्तराखंड में हो गया है, पंजाब में हो गया है, झारखंड में हो गया है और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे ये अभियान हो गए हैं और ऐसे ऐसे लोग चुनकर आए हैं। कुछ कुछ जगहों में एमएलए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के आए हैं, एमएलए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन के आए। कुछ जगहों में जो जिला परिषद के अध्यक्ष है वो भी बन के आए हैं। कुछ जगहों में आम आदमी जो ब्लॉक का प्रेसिडेंट है वो भी जिला अध्यक्ष बन के आया है। तो इसमें किसी के लिए भी कोई रोक नहीं है। आप अगर सोचते हो आप जिला अध्यक्ष बनने के लायक हो तो आके फॉर्म लीजिए, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए और अपना हक जताइए। कांग्रेस पार्टी सबकी बात सुनती है। इस देश में तो एक ही आदमी की मन की बात सुनते हैं ना, किसकी मन की बात सुनते हैं? मोदी तो मन की बात करते हैं हमेशा, पर कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है? कांग्रेस पार्टी जन की बात सुनती है, कांग्रेस पार्टी हर एक नेता की बात सुनती है। और हाँ, कांग्रेस पार्टी के बीच में थोड़ा थोड़ी लड़ाई भी होती है। अगर एक कुटुंब में एक साथ रहेंगे तो उसमें लड़ाई भी होती है, पर उसमें मिलजुल भी होता है। तो एक कुटुंब में अगर एक घर में रहेंगे तो भाई बहन के बीच में, भाई भाई में तो कटपट होता है ना, होता है। उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है ये बात समझना कि संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने ये उदाहरण दिया है पूरे देश में कि अगर संगठन एक साथ होता है तो किस तरीके से तेलंगाना में आप लोगों ने सरकार बनाई है। अगर आप लोग एक साथ नहीं होते तो ये सरकार बनना मुश्किल था, लेकिन आप लोगों के मुशक्कत, आप लोगों के कड़ी मेहनत के वजह से इस प्रदेश में सरकार बनी है। उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग जैसे बैठे हैं अभी वैसे ही बैठे रहिएगा, मेरे बोलने के बाद आप लोग हिलिएगा मत। हम लोग जैसे